शहजाद इकबाल साहब, पहले आप बताइएगा, ज़ाहिर मुलाकात के हवाले से तो दोनों तरफ से मस्बत बात सामने आ रही है। पीटीआई भी कह रही है मस्बत अंदाज में हुई, हुकूमत भी कह रही है मस्बत अंदाज में हुई, मगर हुकूमत कह रही है सुहेल आफरीदी की ख्वाहिश पर हुई। सुहेल आफरीदी साहब या खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि नहीं जी, ये वफाकी हुकूमत की ख्वाहिश पर मुलाकात हुई। इम्प्लीकेशन पार्टी के अंदर ज़्यादा हो जाती है सुहेल आफरीदी साहब के लिए, जो उनका सोशल मीडिया है वो अपने रहनुमाओं को भी नहीं छोड़ता, चढ़ दौड़ता है। असल सूरत हाल क्या है आपकी? दोनों ज़राए से बात हुई है? बहुत शुक्रिया शाजिब ऐसे ही है, मैंने दोनों तरफ से बात की है और दोनों का मौक़िफ़ ये है कि मुलाकात हमारे कहने पे नहीं हुई, दूसरी साइड से हुई है। मिसाल के तौर पे जब मैंने नून लीग के सोर्सेज से पता किया तो उन्होंने कहा कि ये डेवलपमेंट पिछले चंद घंटों में हुई है, उनकी तरफ से रिक्वेस्ट आई और हमने उसको एंटरटेन किया। और इनफैक्ट उनका ये भी कहना है कि इस मीटिंग में सुहेल साहब ने शुक्रिया भी अदा किया कि फौरी तौर पर आपने रिस्पॉन्ड किया हमारी इस रिक्वेस्ट पर। जब मैंने पीटीआई से ये चेक किया तो पीटीआई कह रही है कि सवाल ही नहीं पैदा होता, ना कोई ऐसी बात हुई है और पिछले 48 घंटे में ये डेवलपमेंट हुई। हमें कहा गया कि वजीर आजम मुलाकात करना चाहते हैं और हमने फौरी तौर पे उसका मुस्बत जवाब दे दिया। लेकिन पीटीआई को ये खदशा है, क्योंकि बात अब टेलीविजन पर भी हो रही है, कि किसकी तरफ से दावत आई थी। और पीएमएलएन का कहना है कि क्योंकि रिक्वेस्ट सुहेल आफरीदी की तरफ से आई थी तो पीटीआई को खदशा है कि शायद इस बात को पॉलिटिकली इस्तेमाल किया जाएगा। और जैसे इस मुलाकात को वैसे तो लोग पॉजिटिवली देख रहे हैं कि एंगेजमेंट है बिटवीन प्रोविंशियल गवर्नमेंट एंड फेडरल गवर्नमेंट, और दो संजीदा मामला पे, टेररिज्म का मामला है और इसके अलावा जो मामला है वो फाइनेंस से जुड़े हुए हैं, तो उसमें मुलाकात में कोई प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। ये एक आईनी मैटर है, इंतजामी मामला है। लेकिन क्योंकि ये मुलाकात एक ऐसे बैकग्राउंड में हो रही है कि जब 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के खिलाफ एक एहतजाज की कॉल दी हुई है, फिर इमरान खान की सेहत को लेकर बड़े खदशात हैं, इमरान खान से मुलाकात नहीं हो रही है, तो इस सूरत हाल में, इस बैकग्राउंड में जब मुलाकात होती है तो ये पीटीआई के लिए कंसर्न होता है। जो देखें, एक रैशनल थिंकिंग वाले लोग हैं वो तो कहेंगे बड़ी अच्छी बात है, लेकिन जो एक सोशल मीडिया है या जो पीटीआई में हॉक्स है, शायद जो बाहर बैठे हुए लोग हैं, वो अब आपको नजर आए कि इस तरह की बातें करें कि इस वक्त ये मुलाकात होना क्यों जरूरी थी, ये मुलाकात 8 फरवरी के बाद क्यों नहीं हो सकती थी, ये मुलाकात इमरान खान की जब सेहत के हवाले से हमें मजीद इंफॉर्मेशन मिल जाती है, उनसे मुलाकात हो जाती है, उसके बाद क्यों नहीं हो सकती थी। तो जो इनर सर्कल है सुहेल आफरीदी साहब का, उसमें एक खदशा जरूर है उनको कि शायद इसको उनके लिए, उनके खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। वो तो कह रहे हैं कि देखें यहाँ पे फाइनेंसिस का मसला है, एनएफसी का मसला है। आज भी मुज़म्मिल हसन साहब की फाइनेंस मिनिस्टर से मुलाकात हुई, तो ये मुलाकात उस लिए जरूरी थी। जहां तक बात है सियासत की, कुछ सियासी गुफ्तगू हुई है। मैं अगर आपको बताऊं कि वैसे नून लीग के लोग आपके प्रोग्राम में भी राना सनाउल्लाह साहब कह रहे थे कि बड़े अच्छे माहौल में बात हुई है, लेकिन जो पीटीआई का वर्जन है वो ये कह रहे हैं कि हिचकिचाहट थी और ऐसा नहीं कि कंफर्ट लेवल 5-7 मिनट के बाद बहुत अच्छा हो गया था। दोनों तरफ से एक हेजिटेंट रवैया जो है वो बरकरार रहा मीटिंग में। इनफैक्ट वजीर आजम ने कहा भी उनको कि बहुत शुक्रिया, आप मुलाकात के लिए आए, मैंने तो आपको मुबारकबाद दी थी उस वक्त जब आप बन रहे थे वजीर आला। वजीर आजम ने उनसे कहा तो उस पर सुहेल आफरीदी साहब ने भी कहा कि बिल्कुल, और मैंने उसका खैर मकदम भी किया था, मैंने आपको शुक्रिया भी अदा किया था। फिर शहबाज शरीफ साहब ने ये बड़े सही दुरुस्त लफ्जों में गिरा भी किया कि 2 हमारी मीटिंग्स थी जिसमें आप शरीक नहीं हुए। तो सुहेल आफरीदी साहब ने जवाब दिया कि आपको पता है कि मैं क्यों शरीक नहीं हुआ था, क्योंकि मेरी इमरान खान से मुलाकात नहीं हुई थी और अब 4 महीने हो गए और मेरी फिर भी मुलाकात नहीं हुई है। तो लेकिन दोनों साइड से जब मैंने ये पूछा कि क्या सुहेल आफरीदी साहब ने इससे बढ़ के हुकूमत से कहा कि कोई मुलाकात या एक्सेस करवाई जाए इमरान खान तक, तो उन्होंने कहा नहीं, ऐसी कोई रिक्वेस्ट नहीं थी, ना हुकूमत ने किसी किस्म की यकीन दहानी करवाई। जिस पर मैंने पूछा पीटीआई के लोगों से कि आपने प्रेस नहीं किया कि इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए, तो पीटीआई के लोगों का यह कहना है कि देखिए कोई फायदा नहीं होता क्योंकि उनके बस में नहीं मुलाकात। इसी तरह जब मैंने नून लीग के सोर्सेज से कहा कि 8 फरवरी का एहतजाज है, इस मुलाकात के जरिए आप ये कह सकते थे एहतजाज कॉल ऑफ कर दें, तो उन्होंने कहा नून लीग के लोगों ने कि सुहेल आफरीदी साहब से इस बात करने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि ये कॉल इमरान खान की है तो उनके बस में भी कुछ नहीं है। तो इसीलिए क्योंकि दोनों के बस में ज्यादा नहीं है तो सियासी बात ज्यादा नहीं हुई, एक हद तक की भी। लेकिन शाजिब, जरूरी नहीं होता कि बातचीत हो किसी बारे में। आज जो मुलाकात हुई है कहीं ना कहीं बर्फ पिघली है और यहाँ पे सुहेल आफरीदी साहब ने अपने पॉलिटिकल कैपिटल, खासतौर पे जो जैसे मैंने कहा उनके जो जज्बाती लोग हैं, उसकी परवाह किए बगैर उन्होंने इंतजामी मामला को आगे रखा है। तो ऑब्वियसली दूसरी साइड से भी ये देखा जाता है। हेंस आज आपने देखा कि इमरान खान से तो नहीं, लेकिन बुशरा बीबी की, उनकी फैमिली से उनसे मुलाकात होगी। और मुनीफर साहब, क्योंकि ज़ाहिर है एक तो जो इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात सुहेल आफरीदी साहब के रिसेंटली और ज़्यादा ख़राब हो गए, अचानक वज़ीर आज़म का उनसे मिल लेना और फिर पीटीआई का ये सोचना कि मुलाकात थी इश्यूज़ को एड्रेस करने के लिए या एक ट्रैप था 8 फरवरी से पहले, किस तरीके से आपके ज़राए बता रहे हैं, क्या था ये? शाहजेब साहब, ये जो मुलाकात थी ये इस बात का एक क्लियर इंडिकेशन है कि एक तो सुहेल आफरीदी साहब तमाम तर उस सियासी बयानिए के जो वो अपने वोटर सपोर्टर के सामने रखते हैं, एक बड़ा सख्त स्टांस रखते हैं। आफरीदी साहब को इस बात का इदराक हो रहा है विद एवरी पासिंग डे, बिकॉज ये शायद मनसब भी ऐसा है कि अगर उन्होंने सूबा चलाना है, मामलात को आगे बढ़ाना है,
तो उनको एक बेशक नाम का ही सी लेकिन कुछ ना कुछ ताल्लुक वफाक के साथ रखना पड़ेगा। और बड़े ही डैमनिंग किस्म के फाइनेंशियल कंपल्शंस हैं जो इस वक्त खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के हैं। वहां जो प्रॉब्लम्स हैं मेरे ख्याल में वो आप भी अपने प्रोग्राम में डिटेल से उठा चुके हैं, शहजाद साहब भी बता चुके हैं। वहां एक तो ये प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आफरीदी साहब को ये करना पड़ा। दूसरी बात ये है कि वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ये मुलाकात कभी ना करते अगर उन्हें इस बात का शायबा भी होता या 1% भी अगर इस बात का अंदेशा होता कि ये बात पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट को नागवार गुजरेगी। ये मुलाकात वज़ीर-ए-आज़म के कहने पे हुई या आफरीदी साहब के कहने पे, लेकिन किसी एक जगह पर जाकर दोनों ने कन्वर्ज किया है। एक जगह किसी जगह दोनों साइड्स मिली हैं, बातचीत हुई है, यानी इस हद तक की मुलाकात हो गई है। ज्यादा मुसद्दका ज़राए तो ये है कि रिसेंटली वज़ीर-ए-आज़म को भी कुछ लोगों ने, सियासी लोगों ने मशवरा दिया था कि आप इखलाकी तौर पर एक ज्यादा बेहतर पोजीशन में होंगे अगर बहसीयत वज़ीर-ए-आज़म आप बुलाएं, और अगर वो ना भी आए तो आपकी पोजीशन ज्यादा स्ट्रेंथन होगी कि आप आइए, आपके सूबे के अंदर लॉ एंड ऑर्डर का मसला है, दहशतगर्दी है, आपके कुछ मसाइल हैं, माली मसाइल हैं, तो आप बेशक आइए और हम उस पर बात कर लेते हैं। ये एडवाइस सियासी अनासर की तरफ से जो क्लोज सर्कल है प्राइम मिनिस्टर साहब का उनको दी गई थी। लेकिन जारी बात है ये डेवलपमेंट उस वक्त तक नहीं होनी थी जब तक वज़ीर-ए-आज़म मुकम्मल तौर पर शोर ना होते, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कभी भी कोई चीज बगैर सोचे समझे इन मामलात के हवाले से उस पर वो फैसला नहीं लेते। ये जो नजर आया आपको ये ऑप्टिक्स थी उस मुलाकात के अंदर। शहजाद ने भी बताया कि वहां थोड़ी दाएं बाएं गुफ्तगू छोटी मोटी जरूर हुई है, लेकिन ये बात ज़हन में रखिए कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इस मीटिंग से पहले 200% क्लियर थे कि ना ही उन्होंने इमरान खान साहब की मुलाकात के हवाले से किसी सवाल का जवाब देना है, ना ही उन्होंने इस हवाले से कोई कमिटमेंट करनी है, ना ही उन्होंने इस हवाले से कोई इंफॉर्मेशन रिवील करनी है। ये जैसे मुलाकात हुई वैसे ही हो गई। इसके बाद फॉलो अप मुलाकातें होंगी, लेकिन वो भी खालिस्तन फाइनेंशियल इश्यूज के ऊपर या दहशतगर्दी के हवाले से जो मामलात हैं उन पर होगी। इमरान खान साहब बदकिस्मती से आगे आने वाली मुलाकातों का भी एजेंडा नहीं हो। और शहजाद साहब आपको क्या लगता है कल ये मुलाकात हो जाना आज, क्योंकि सिर्फ इमरान खान से उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं रोकी हुई थी बल्कि बुशरा बीबी से भी उनकी फैमिली की मुलाकात नहीं होने दी जा रही थी, मगर आज हो गई, कहीं ना कहीं कुछ क्या ब्रेक थ्रू हो रहा है, कोई बिहाइंड द सीन्स कोई ऐसा है कि रास्ता निकल रहा हो? पीटीआई को उम्मीद है? शायद इस पे जवाब देने से पहले दो तीन चीजें और। एक तो वाकई केपी के इस वक्त जो फाइनेंशियल मैटर्स हैं वो बड़ी सीरियस हैं, क्योंकि पीटीआई हुकूमत का ये कहना है, प्रोविंशियल हुकूमत का, कि जो 2 क्वार्टर गुजर चुके हैं उसका तो हमें एनएफसी भी ट्रांसफर नहीं किया गया है और अब हम तीसरे क्वार्टर में दाखिल हो चुके हैं। दूसरा, ये बात ज्यादा सेंस मेक करती है कि इस वक्त पीटीआई के लिए ये दरख्वास्त करना मीटिंग की बड़ा रिस्की साबित हो सकता था। एज आई सेड कि उनके जो हॉक्स है वो तो कहेंगे कि इस वक्त जब इमरान खान की सेहत के बारे में हमें नहीं पता और आप दरख्वास्तें दे रहे हैं मुलाकात करने के लिए, तो ये बिल्कुल पॉलिटिकली ज्यादा लूज करने के लिए तरीके आपके पास इस मीटिंग में ज्यादा है, नून लीग के पास कम है। ये मुलाकात हो गई और फिर कहा गया कि हम आपको टाइम बताएंगे, तो काफी घंटे गुजर गए लेकिन दोबारा से कॉल नहीं आई कि किस वक्त होगी मीटिंग। तो पीटीआई में बाज लोग ये समझ रहे थे शायद अब ये मीटिंग हो ही ना, और फिर उनकी स्पेकुलेशन थी, असेसमेंट थी कि शायद हो सकता है ऊपर से मना हो गया हो, कहीं और से इशारा आ गया हो। लेकिन फिर कहते हैं कि जो पीएसओ है उनके उन्होंने कॉल की वजीर-ए-आज़म के और फिर मीटिंग का टाइम सेट कर दिया गया। देखिए, जहां तक बात है बर्फ पिघलने की, कल की मीटिंग के बाद आज इस तरह मुलाकात हो जाना मेरे ख्याल से एक दूसरी तरफ भी इसको एक गुडविल जेस्चर के तौर पे तो देखा गया है, लेकिन क्या इससे बहुत ज्यादा होगा ये कहना मुश्किल है। लेकिन अगर आप देखें पिछले 2-3 लीडर ऑफ द ऑपोजिशन का मामला था सेनेट में और असेंबली में, वो मामला हल हो गया। अब अचकज़ई साहब को प्रॉब्लम नून लीग को तो नहीं हो सकती उनसे, वो तो उनके इत्तेहादी रहे, माजी में भी जिनके खिलाफ बात करते रहे, अभी जिनके खिलाफ बात करते हैं। अगर किसी को प्रॉब्लम है तो उनसे प्रॉब्लम है, लेकिन फिर भी उनका लीडर ऑफ द ऑपोजिशन नॉमिनेट हो जाना और बन जाना, नोटिफिकेशन आ जाना नेशनल असेंबली में, सेनेट में जो नाम दिए गए उनका हो जाना, तो कहीं ना कहीं ये ख्वाहिश तो जरूर हो सकती है कि इस मामले को पॉलिटिकल टेम्परेचर को ठंडा किया जाए। लेकिन क्या इसका ये मतलब है कि इस बातचीत को या माहौल ठंडा करने से कोई इमरान खान की रिहाई हो जाएगी अगले चंद हफ्ते में, चंद दिनों में? मुझे लगता है इस हद तक तो डायलॉग नहीं है। लेकिन टेररिज्म के मामलात, ये दीगर मामलात, अभी आपने देखा बलूचिस्तान में सिचुएशन हुई, कोई नहीं चाहेगा सब तक, तो मेरे ख्याल से एक ये पॉजिटिव पेशल जरूर है। और मुनीफर साहब, कम अज़ कम, क्योंकि ज़ाहिर पीटीआई का तो ये था ना, निज़ाम को नहीं मानते। अभी जब मुलाकात हुई सुहेल आफरीदी साहब की तो जुनैद अकबर साहब ने ट्वीट भी किया, उसको मुलाकात के हवाले से सवाल भी उठाया, बट
जब इस वर्किंग रिलेशनशिप डेवलप हो जाए और जो हालात वाक़यात कुछ बताए शहजाद इकबाल साहब ने वो भी हो जाए, तो इमरान खान साहब की रिहाई बाद में सही, मगर कम से कम ये हो सकता है कि निज़ाम के साथ जब तहरीक इंसाफ चलना शुरू हो तो मामलात उनके भी बेहतर होना शुरू हो जाए। शाहजेब साहब, बदकिस्मती से इसकी इस वक्त तो कोई इंडिकेशन नहीं है। इमरान खान साहब के हवाले से मैं आपको सिर्फ ये कंफर्म कर सकता हूं कि उनके जेल से बाहर निकलने के हवाले से तो इतनी सर्टेनिटी से अब कहा जाता है कि नहीं, वो जेल से बाहर नहीं आ रहे और वो जेल से बाहर नहीं निकलेंगे। पिछले दिनों मैंने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे एक तज्जियाती तौर पर एक बात की कि शायद सेहत एक इशू बन सकता है या मुद्दा बन सकता है जिसके ऊपर खान साहब की लिए कुछ रिलीफ मुमकिन हो। तो उस पर भी जो फीडबैक था वो ये था कि नहीं, ये गलतफहमी हो सकती है किसी की। एक तो ये कि उनकी सेहत बिल्कुल ठीक है, माइनर इशू था, वो उनका ट्रीट होता रहेगा, अगर फॉलोअप भी उसका करवाना हुआ, और कुछ नहीं होगा। और खान साहब का जो सेंटेंस है वो उससे पूरा करेंगे। फिलहाल तो वो बाहर आते हुए बिल्कुल किसी को नजर नहीं आ रहे। ये सर्टेनिटी से बात कही जा रही है। दूसरी बात, ये जो आज मुलाकात है शाहजेब साहब, गुज़िश्ता रोज ये 3-4 दिन पहले ही जारी बात है, ये बात आई थी कि मुलाकात बहनों की या वकला की होगी। तो गुज़िश्ता रोज मैंने अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म पे ये कहा था कि एक नया रास्ता निकाला जाएगा। दो आरा थी, एक ये कि नहीं, मुलाकात बिल्कुल कोई जरूरत नहीं है, एक ये थी कि करवा लें लेकिन उसके अंदर कोई नया दरमियान का रास्ता निकाल लें। तो वो आज दुरुस्त साबित हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि एक दरमियानी रास्ता निकाला गया। लेकिन आपने जो मुख्तलिफ उसमें चीज देखी होगी कि किसी ने बाहर निकलकर बात नहीं की, कोई नहीं हुआ, सिर्फ अपना जो पैगाम था वो बैरिस्टर गौहर खान साहब को पहुंचाया है। इस पूरे मामले में भी बैरिस्टर गौहर खान साहब की बहुत मुआवनत शामिल थी, जो कि उन्होंने इमरान खान से मुलाकात के हवाले से पहुंचाई।